हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करने वाले हैं वो है कॉस्ट ऑफ लिविंग। कि आपने सुना होगा यहाँ पे कि किसी का यहाँ 1 करोड़ का पैकेज है यूएस में, किसी का 2 करोड़ का पैकेज है। लेकिन क्या आपको इसके पीछे की रियलिटी पता है कि यहाँ रहने के लिए उनको कितना महीने में खर्च करना पड़ता है? तो वो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट चीज़ जो यहाँ सबसे ज़्यादा हाई होती है वो होता है यहाँ का रेंट। जैसे हमारे घर का रेंट है $1745। तो ये पर मंथ हमको इतना रेंट तो देना ही होता है। और ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि डिपेंड करता है आप कहाँ रहते हो। अगर आप सिटी में रहते हो, जैसे हम लोग टाउन में रहते हैं, तो 2500 3000 इतना रेंट भी हो सकता है। तो हम लोग 2 BHK में रहते हैं। कहीं कहीं 1 BHK का रेंट 2-2 हज़ार डॉलर तक भी होता है। और कुछ ऐसे शहर जहाँ स्कूल अच्छे नहीं होते तो वो $1000 $1200 में भी आपको 2 BHK या 1 BHK मिल जाता है। तो हमारा रेंट 1745 है। फिर जो दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है ग्रॉसरीज की। खाने पीने का सामान तो आपको लेना ही पड़ेगा हर महीने। तो हम 3 लोग हैं और हमारा ग्रॉसरी अराउंड $800 to $1000 हो जाता है। फिर जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो होती है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी यहाँ मैंने देखा है कि हमारा जो बिल आया था वो $50 था। यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में ये अपार्टमेंट है, तो यहाँ हॉट वाटर भी हमारे रेंट में इंक्लूडेड है और जो ये हीटिंग होती है वो भी हमारे रेंट में इंक्लूडेड है। यहाँ क्या होता है कि अगर आप इंडिविजुअल हाउस में रहते हो तो हीटिंग भी आप अपने ही घर में करते हो, हॉट वाटर भी उसी से चलता है, तो वहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल होता है वो $150 तक भी हो सकता है। तो ये अपार्टमेंट है और यहाँ पर हॉट वाटर और हीटिंग हमारे रेंट में इंक्लूडेड है, तो उसके लिए हमको पे नहीं करना पड़ता। फिर जो नेक्स्ट चीज़ होती है वाटर, वाटर यहाँ पर भी अपार्टमेंट में इंक्लूडेड है, उसके लिए भी हमको पे नहीं करना होता है। लेकिन जहाँ वाटर इंक्लूडेड नहीं होता है तो $50 तक भी उनको देना पड़ता है। फिर जो चीज़ आती है वो होती है वाईफाई। कि वाईफाई और जो आपका होता है टेलीफोन कनेक्शन, मोबाइल कनेक्शन, तो वो तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो हमारे पास 2 कनेक्शन, एक मेरा और एक मेरे हस्बैंड का, तो दोनों का $15-15 होता है। तो हम दोनों का मिला के $30 महीने का पड़ता है हमारा जो मोबाइल का जो नेटवर्क कनेक्शन है। और फिर वाईफाई वाईफाई हमारा मंथली होता है $35 का। तो हाँ, यहाँ थोड़ा वाईफाई थोड़ा कॉस्टली है। फिर होता है कार का ईएमआई। अगर आपने कार परचेस करी है तो कार का ईएमआई $300 से $500 पर मंथ आपको देना पड़ता है। वो डिपेंड करता है आपने कैसी कार ली है और आपका जो ड्यूरेशन है लोन का वो कितना है। तो कार का ईएमआई इतना होता ही है। फिर होता है कार का इंश्योरेंस। जो हमारा कार का इंश्योरेंस है वो $120 है। इंश्योरेंस भी अलग अलग तरह के होते हैं, जिसमें फुल कवरेज होता है, किसी में फुल कवरेज नहीं है। इंश्योरेंस जो है यहाँ का बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, ऐसे ही होता है। फिर हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस का हम जो एक्स्ट्रा पे करते हैं वो $200 हम पे करते हैं, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस जो है मेरे हस्बैंड की कंपनी की तरफ से होता है, लेकिन फिर भी इनको $200 पे करने होते हैं। तो यहाँ का हेल्थ केयर जो है यहाँ का बहुत ख़राब है इंडिया के कंपेयर में, तो और बहुत महंगा भी है। तो हेल्थ इंश्योरेंस भी डिपेंड करता है कि आप कैसा इंश्योरेंस ले रहे हैं, लेकिन हमारा जो है वो हम $200 के लिए पे करते हैं। फिर होता है कुछ बच्चों के खर्चे। जैसे हम मेरी एक डॉटर है, तो उसका मैं बताती हूँ, वो स्कूल में ही खाना खाती है, तो उसका पर डे का जो लंच होता है वो $3 होता है। तो महीने में मान लीजिए $60 से $65 वहाँ चले जाते हैं। और फिर यहाँ पर काफ़ी पेरेंट्स एक्स्ट्रा क्लासेस करवाते हैं। तो जैसे मेरी डॉटर बैले क्लास जाती है, डांस क्लास जाती है और कराटे क्लास जाती है। तो कराटे क्लास का उसका $100 है और $100 ही उसका डांस क्लास का है। और ये भी ऐसा नहीं है कि पूरा महीना क्लासेस चलती है या पूरा वीक क्लासेस चलती है, ऐसा नहीं है। सिर्फ वीक में ये एक क्लास का चार्ज है $100। तो महीने में 4 या 5 क्लास होती है, उसका ये $100 चार्ज करते हैं। तो हमारा दोनों क्लासेस का मिला के $200 हो जाता है। फिर होता है पेट्रोल। आपके पास गाड़ी है तो पेट्रोल तो भरवाना ही पड़ेगा। तो पेट्रोल का हमारा बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, क्योंकि हस्बैंड का मेरा वर्क फ्रॉम होम ही रहता है, तो इतना उनको ट्रैवलिंग नहीं करना पड़ता। तो हमारा $30, अगर हम कहीं बाहर नहीं जा रहे हैं टाउन के, तो $30 में हमारा हो जाता है। इससे ज़्यादा हमारा नहीं होता है पेट्रोल का खर्चा।
फिर जो नेक्स्ट है लॉन्ड्री। लॉन्ड्री का जो यहाँ पे वॉशिंग मशीन है वो हमारे घर के अंदर नहीं है। मैंने आपको लॉन्ड्री रूम दिखाया हुआ है कि वैसे वो मशीन शेयर करते हैं। तो जो लॉन्ड्री के चार्जेस होते हैं वो $2.5 वॉशिंग के लिए होते हैं और $2.5 यहाँ पर ड्रायर के लिए होते हैं। तो हमारा 2 या मतलब 3 या 4 बार हमारा लॉन्ड्री हो जाता है। तो लॉन्ड्री का हमारा टोटल जो बिल होता है वो $20 के अराउंड होता है। और इसीलिए हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल भी कम आता है, क्योंकि लॉन्ड्री बाहर है, लॉन्ड्री का यूनिट हमारे घर में नहीं है। फिर जो एक और सबसे बड़ा खर्चा होता है कि अगर आप कहीं बाहर खाने जा रहे हो, चाहे वो इंडियन रेस्टोरेंट हो, अमेरिकन रेस्टोरेंट हो, कोई भी हो, तो ये एक छोटा टाउन है, तो यहाँ पर हम 3 लोगों का वो $50 to $60 हो जाता है। और यहाँ पर आप अगर बाहर खाने जाते हो तो बिल के साथ साथ आपको कुछ टिप भी पे करना होता है। टिप पे करना यहाँ बहुत ज़रूरी है, नहीं तो जो भी आपको सर्व कर रहा है वो लोग नाराज़ हो जाते हैं, क्योंकि उनका सैलरी कम होता है, तो टिप से ही उनका थोड़ा बहुत जो है काम चल पाता है। तो कहीं कहीं टिप 10 to 20% वो डिपेंड करता है कैसा रेस्टोरेंट है, तो 10 to 20% आपको टिप भी देना पड़ता है। अगर आप किसी बड़े शहर में रहते हैं, सिटी में रहते हैं, तो ये जो $50 to $60 आपका एक छोटे टाउन में बाहर खाने का बिल आ रहा है वो $100 तक भी जा सकता है। तो एक बार आप बाहर खा रहे हो तो आपका $50-60 तो कहीं नहीं गए हैं। फिर हमारे साथ बच्चा है तो उसके लिए कुछ टॉयज़ वगैरह, मतलब ये हमारा फिक्स खर्चा है कि $100, उसको बहुत टॉयज़ लाने होते हैं, तो $100 हमारे पूरे महीने के उसके टॉयज़ के हम अलग ही निकाल लेते हैं कि $100 के तो टॉयज़ उसके लिए आते ही हैं। तो जो बेसिक खर्चे हैं ये सब मिला के हमारा $4000 मंथली हो जाता है। इस $4000 में दूसरी चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है, जैसे कि कुछ हम कपड़े लेके आ गए या घर में कोई नई चीज़ आ रही है कि हमने जैसे फ़ोन ख़रीदा है, तो ये सारे $4000 के बाद आपके ये सारे खर्चे काउंट करना स्टार्ट होते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम बहुत कंजूसी से जी रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफ हम जी रहे हैं। तो 3 लोगों के लिए 4000 तो एक यूएस के टाउन में एक मिनिमम खर्चा है कि $4000 आपको चाहिए यहाँ रहने के लिए। एक और बहुत बड़ा जो यहाँ पे खर्चा होता है वो है मेडिकल का। अगर मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है आपके पास तो आप यहाँ लुट जाओगे सीरियसली, क्योंकि यहाँ का मेडिकल बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। जैसे कि यहाँ अगर आप एक बार डॉक्टर को विज़िट करते हो, पहले तो डॉक्टर आपको अपना फ़ी नहीं बताते हैं यहाँ पे, क्योंकि आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो वो आपको फ़ी बताएंगे, नहीं तो डॉक्टर यहाँ अगर इंश्योरेंस होता है आपके पास तो फ़ीस नहीं बताते। तो कुछ पार्ट जो फ़ीस का होता है वो इंश्योरेंस कवर करता है, फिर भी कुछ पार्ट हमको पे करना होता है। तो अगर ऐसा कुछ फंस जाता है तो $100 अराउंड उसके भी लग जाते हैं। फिर कुछ मेडिसिन्स होती है, कोई मेडिसिन इंश्योरेंस में कवर हो रही है, कुछ मेडिसिन इंश्योरेंस में कवर नहीं हो रही है, तो उसके बाद मेडिसिन्स का खर्चा है वो अलग ऐड हो जाता है। अगर आप हेल्थी लाइफस्टाइल जी रहे हो तो आप 4000 में निकाल सकते हो, नहीं तो फिर उससे और ज़्यादा हो जाता है। फिर अगर आप कहीं बाहर घूमने जा रहे हो तो बाहर घूमने का 2-3 दिन का खर्चा 2000 से $2500 तक हो जाता है। अगर आप 3-4 दिन अच्छे से घूम रहे हो कहीं बाहर और फिर आप सोच रहे हो कि हमको इंडिया भी जाना है, तो फिर इंडिया का टिकट्स वगैरह और ये सब भी उसमें इंक्लूड हो जाता है। अगर हम ऐसे बात करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है कि आप कैसी लाइफ़स्टाइल यहाँ जी रहे हो, तो आप इसमें वैसे चीज़ें ऐड कर सकते हो। अगर आपने घर लिया है तो फिर घर का ईएमआई, प्रॉपर्टी टैक्स, फिर ये सारी चीज़ें भी ऐड होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो फॉर अ कंक्लूज़न, जो बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं फॉर अ फैमिली ऑफ 3 इन अ स्मॉल टाउन ऑफ यूएसए, तो वो है $4000 और उसके बाद फिर और चीज़ें ऐड होती जाती हैं। तो आई होप आपको मेरा आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।